प्रॉब्लम ऑन सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल्स विद रिगार्ड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब करना है सर्कल्स को किससे? राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और उस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर्स। सर्कमस्क्राइब द सर्कल टू अ ट्राइंगल से मुराद ये है कि सर्कल को ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ करना है इस तरह से कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल को टच करें। और इंस्क्राइब का मतलब है कि सर्कल को ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ करना है इस तरह से कि सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है वो ट्राइंगल के साइड्स के साथ टच करती हुई गुजरे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो उस ट्राइंगल के साइड से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो बेस नहीं हो सकता, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर्स में से किसी को भी आप बेस रख सकते हैं। मैं 3 सेंटीमीटर को बेस रखती हूँ। इसके लिए स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे जो कि है 3 सेंटीमीटर की। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस बेस को नाम दे देते हैं ए बी जो कि 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब पॉइंट बी के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास ले आएंगे और कंपास को इतना मुनासिब सा खोलेंगे कि हम एंगल आराम से ड्रॉ कर सकें। तो पॉइंट बी के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना सके। जो फर्स्ट कट होता है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है, सेकेंड कट 120 डिग्री का होता है। तो 60 और हर जो कट होता है वो 60 डिग्री का होता है। जैसे फर्स्ट कट 60 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक जो सेकेंड कट है वो भी 60 डिग्री का है। तो सेकेंड को जब हाफ करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का टोटल एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरे पॉइंट पे रखते हुए भी एक कट लगा देंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करते हैं। इसको स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो स्केल ले आते हैं और ज्वाइन करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। इसकी वजह यह है कि इसकी जो परपेंडिकुलर बेस साइड हमने 3 सेंटीमीटर रखी थी तो परपेंडिकुलर क्या है? 4 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। इसके बाद अगर हम स्केल रख के मेजर करें तो पॉइंट ए से अगर हम इस पॉइंट को सी कहें तो ए से सी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड को कंपास की मदद से मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 2 साइड्स गिवन हो तो हम इसको थर्ड साइड को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और ये कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट्स। अब पहले हम इसका इन सर्कल ड्रॉ करेंगे। इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो इसके लिए कंपास ले आते हैं और कंपास की मदद से इन दोनों एंगल्स का, एंगल बी का और एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। हम किसी भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंपास को इस पॉइंट पे रखते हुए जहां ये लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं। हमने कंपास को इस कर्व के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोला हुआ है। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे रखते हुए सेम काम हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को यहाँ से हटा देंगे और स्केल की मदद से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो कंपास है उसको ओरिजिनली जितना मैंने खोला हुआ था उसका साइज मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए ये वाली आर्क मैंने दोबारा नहीं लगाई। वरना पहले ये वाली आर्क लगानी होती है, फिर इसी सेम डिस्टेंस को रखते हुए हमने दूसरे आर्क्स लगाने होते हैं। क्योंकि इस आर्क को लगाने के लिए जितना आपने कंपास को खोला हुआ होता है उसी आर्क को, उसी डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आपने बाइसेक्ट करने के लिए आर्क्स लगा देने हैं। इसके बाद स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे।
यहाँ पे इसको एक रे बना देते हैं और इस रे के एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं एफ। यहाँ पे एफ पॉइंट नाम दे देते हैं और इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर बी एफ ऑफ एंगल बी। इसके बाद दोबारा कंपास को ले आएंगे यहाँ पे और इस पॉइंट पे रखते हुए कंपास को मुनासिब सा ओपन करके हमने क्या करना है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसको थोड़ा सा कम ओपन करते हैं, इसके बाद इस पॉइंट पे रखते हैं और अब यहाँ पे सेम इसी तरह से हम आर्क लगा देंगे। उसके बाद इस एंगल का भी सेम उसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पेंसिल का कलर चेंज किया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आर्क ड्रॉ करते हुए। उसके बाद दूसरे एंड पे रखेंगे और यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। इसके बाद स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे इसको एरो हेड बना देंगे ताकि ये एक रे बन जाए। ये रे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो इस रे के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, इसको नाम दे देते हैं ई और इस स्टेप को लिख लेते हैं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस बाइसेक्टर एट पॉइंट ओ। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो लाइन ए बी है इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ताकि हम रेडियस फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हम कंपास को ले लेंगे और इसको यहाँ पॉइंट ओ के ऊपर रख के, जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर रख के इसको थोड़ा सा खोलेंगे और इसको खोलने के बाद यहाँ पे आर्क लगा देंगे लाइन ए बी के ऊपर, लाइन सेगमेंट इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो ये आर्क यहाँ पे कट नहीं कर रही है, इसको कट करनी चाहिए, इसका मतलब मैंने कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोला है। इसको थोड़ा सा कम खोल लेते हैं ताकि जो आर्क हमने ड्रॉ करनी है वो इस लाइन सेगमेंट को दो जगहों पे कट करनी चाहिए। अगर नहीं कट करता तो इसका मतलब आपको कंपास का साइज चेंज करना चाहिए। अब ये मैंने चेंज किया तो ये बहुत छोटा आर्क ड्रॉ हो गया है जिसको भी करना मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आप एक मुनासिब सा आर्क ड्रॉ हो गया है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे ये आर्क लाइन ए बी को कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे रखते हुए आर्क्स ड्रॉ करने हैं। एक इस पॉइंट पे रख के करेंगे, एक फिर दूसरे पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करने के बाद ए बी लाइन को, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P और यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पी एट लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बाद कंपास ले आएंगे और कंपास का जो नीडल नोक है ये हमने O पे रखना है और उसके बाद कंपास को हमने खोलना है P तक, जहाँ पे ये इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट P तक इसको ओपन करना है और उसके बाद O को सेंटर रखते हुए और OP रेडियस रखते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ करनी है। ये जो सर्कल है ये इस ट्राइंगल को इसके तीनों साइड से टच करती हुई गुजर रही है। तो ये क्या है, ये एक इन सर्कल है और जो ये O है ये इसका सेंटर है और OP इसका इन रेडियस कहा जाएगा। जो इन सर्कल का रेडियस होगा उसको इन रेडियस कहा जाएगा। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। टेकिंग O as center and OP as radius, draw an in circle which cuts the triangle which cuts नहीं है, which touches the triangle at its three sides. This is the required in circle. इसके बाद अब हमने सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सरकम सर्कल के लिए हमें किसी भी दो साइड्स का साइड बाइसेक्टर चाहिए। तो एक हम हाइपोटेन्यूज का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए कंपास ले आएंगे और इसको हमने लाइन सेगमेंट ए सी के हाफ से ज़्यादा ओपन करना है और उसके बाद इसको इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देनी है। इस तरह से आर्क थोड़े से बड़े इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए, पहले बहुत सारे आर्क्स लगे हुए हैं।
और फिर एक पॉइंट सी के ऊपर रख के हम आर्क लगा देंगे इस तरह से, और एक इस तरह ऊपर भी आर्क लगा देंगे। नीचे वाले आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए प्रीवियस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि इंटरसेक्ट करें, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। सेम यही प्रोसेस इस साइड के लिए भी, ए बी साइड के लिए हम रिपीट करते हैं। अब ए बी साइड का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके हाफ से ज़्यादा खोलेंगे इसको, और उसके बाद इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देते हैं, और इसी तरह से लाइन के नीचे एक आर्क लगा देंगे, और फिर दूसरे पॉइंट पे रख के भी सेम काम हम रिपीट करेंगे। लाइन के नीचे एक आर्क और लाइन के ऊपर एक आर्क। तो ये दोनों पॉइंट्स जिस पे कट कर रहे हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल की मदद से इनको ज्वाइन कर दें। इसके बाद ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्यू नाम दे देते हैं। अब इसको स्टेप्स में लिख लेंगे। ड्रॉ साइड बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड ए सी विच कट ईच अदर एट पॉइंट क्यू। नेक्स्ट हमने कंपास लेना है, और कंपास की मदद से इसको पॉइंट क्यू पे रखते हुए, जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे रखते हुए कंपास को हमने ओपन करना है ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के बराबर। ये इस वर्टेक्स के किसी एक वर्टेक्स के बराबर ओपन करेंगे, तो ये जो पॉइंट क्यू है ये तीनों वर्टिसेस से बराबर के डिस्टेंस पे हैं, तो इसलिए तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस बराबर आएगा। क्यू हमारे सर्कम सर्कल का सेंटर होगा, और इसका रेडियस होगा क्यू से लेके किसी भी वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करती हुई गुजर रही है। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड रेडियस, मेजर ओ ए, ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। तो आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया सर्कम सर्कल और इन सर्कल से रिलेटेड।